राम राम नमस्कार। अपना राजस्थान जीके में टॉपिक चल रहा था पशुधन। पशुधन इसके दो पार्ट हो गए थे। तीसरे पार्ट में आज देखिए, सबसे पहले ऊंट। ऊंट ये राजस्थान में सर्वाधिक पाया कहां पर जाता है? जैसलमेर में। सबसे कम कहां पर? दक्षिणी राजस्थान यानी प्रतापगढ़ में पाया जाता है। अब एक आसान सा प्रश्न है, इसका उपनाम रेगिस्तान का जहाज, क्योंकि रेगिस्तानी इलाकों में ये इसके पैर गद्दीदार होते हैं, आराम से चलता है, इसको दिक्कत नहीं होती, इसलिए रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को कहते हैं। दूसरा, ये लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। इसका क्या कारण है? तो ये इसका कुब्बड़ है, बीच में कुब्बड़ में और वसा जमी होती है, इसलिए यह लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो क्या कारण है कि ऊंट लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है? इसके कुब्बड़ में वसा का जमा होना। फिर देखो, इसके बाद में अगला प्रश्न, राजस्थान में ऐसी मान्यता है कि ऊंट सबसे पहले और मारवाड़ रियासत में लाया गया था, और मारवाड़ रियासत में किसके द्वारा लाया गया था? पाबू जी। तो प्रश्न यहां पर यह बनता है, ऊंट राजस्थान में सर्वप्रथम कौन से लोक देवता लेकर आए थे, या किस लोक देवता को लेकर आने का श्रेय है? तो पाबू जी। किस रियासत में? मारवाड़ रियासत में। ठीक है। अब देखो, इसीलिए ऊंट जब बीमार हो जाता है तो किस लोक देवता की पूजा की जाती है, या किस लोक देवता की फड़ का वाचन किया जाता है? पाबू जी। इसी वजह से अब राजस्थान में ऊंट पालने के लिए एक जाति खास प्रसिद्ध है, उस जाति का नाम राइका। राइका या रैबारी। प्रश्न क्या बना? राजस्थान में ऊंट पालक जाति कौन सी है? राइका। या ऊंट के बीमार होने पर राइका किसकी पूजा करती है? पाबू जी की फड़का वाचन या पाबू जी की पूजा करती है। ठीक है। अब देखो, राजस्थान सरकार ने और ऊंटनी के दूध को सर्वश्रेष्ठ दूध का दर्जा दिया। तो राजस्थान सरकार ने किस पशु के दूध को सर्वश्रेष्ठ पशु का दर्जा दिया? किसके दूध को? ऊंटनी के दूध को। ऊंटनी के दूध को। अब मधुमेह के जो रोगी होते हैं, मधुमेह है, उनके लिए ऊंटनी का दूध सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। तो मधुमेह के रोगियों के लिए किसका दूध सर्वाधिक लाभदायक होता है? ऊंटनी का दूध सर्वाधिक लाभदायक होता है। ऊंटनी के दूध में और एक विटामिन पाया जाता है, वो विटामिन कौन सा होता है? विटामिन सी। तो राजस्थान सरकार ने ऊंटनी के दूध को सर्वश्रेष्ठ दूध का दर्जा दिया। मधुमेह के रोगियों के लिए सबसे उपयुक्त दूध किस पशु का? ऊंटनी का दूध। और ऊंटनी के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। अब देखो, इसके बाद में राजस्थान का ऊंटों की दृष्टि से और भारत में स्थान कौन सा है? प्रथम। प्रथम राजस्थान का ऊंटों की दृष्टि से भारत में नंबर कौन सा? पहला। यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं। ऊंट पालकों की सुविधा के लिए राजस्थान सरकार ने एक योजना की शुरुआत की, ऊंट बीमा योजना। ऊंट बीमा योजना। प्रश्न यहां पर यह बनता है, ऊंट बीमा योजना इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2008 और 9 में। ऊंट बीमा योजना ऊंट पालकों के लिए, और राजस्थान सरकार ने कब की थी? 2008-9 में। राजस्थान का राज्य पशु था चिंकारा। अब उसके साथ साथ ऊंट को भी राज्य पशु का दर्जा दे दिया। चिंकारा तो वन्य जीव श्रेणी में, ऊंट पशुधन श्रेणी में। प्रश्न यहां पर यह बनता है, ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया? ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया? तो 19 सितंबर 2014। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया? 19 सितंबर 2014 को दिया था। ठीक है। अब देखो, सरकार ने ऊंट वध निवारण अधिनियम पारित किया। इसका मतलब ऊंट का जो वध करेगा या इसको मारेगा तो उसको ये सजा होगी, ये जुर्माना होगा, उसको ऊंट वध निवारण अधिनियम कहते हैं। तो ऊंट वध निवारण अधिनियम ये पारित कब किया गया? ऊंट वध निवारण अधिनियम ये पारित कब किया गया था? तो 21 दिसंबर 2014 को ऊंट वध निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? 21 दिसंबर 2014 को पारित किया गया था। ठीक है। अब देखो, इस ऊंट की नस्लें, ऊंट की नस्लें यानी नस्ल कौन कौन सी हैं?
इसका छोटा सा सूत्र है नागोबी। नागोबी, नागोबी का मतलब है बदमाश, यानी ऊंट है ये गुस्सा आने पर नागा मतलब बदमाश भी है। नागोबी, ना का मतलब है नाचना, गो का मतलब गोमट, बी का मतलब है बीकानेरी। अब देखो ये नाचना कहां पर पाया जाता है? नाचना क्षेत्र जैसलमेर में पाया जाता है। नाचना ऊंट की नस्ल, नाचना क्षेत्र जैसलमेर में। इसके ऊपर प्रश्न क्या बनता है? ये तेज दौड़ने में सक्षम है, तेज दौड़ने में सक्षम। तो तेज दौड़ने में सक्षम या तेज दौड़ने के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? नाचना। इसके बाद में दूसरी गोमट, जो जोधपुर में पाई जाती है। गोमट, ये जोधपुर में पाई जाती है। गोमट, गोमट इसकी क्या खासियत है? ये सवारी के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। सवारी के लिए और ऊंट की कौन सी नस्ल उपयुक्त मानी जाती है? गोमट। तीसरी यहां पर ये बीकानेर है। बीकानेर में जो ऊंट की नस्ल है उसका नाम बीकानेरी। बीकानेरी कहां पर? बीकानेर में। ये हल जोतने व बोझा ढोने के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो ऊंट की तीन नस्ल, नाचना, नागोबी, ना का मतलब नाचना जैसलमेर में, तेज दौड़ने में सक्षम, तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध, गो का मतलब गोमट, जोधपुर में है, ये सवारी के लिए उपयुक्त माना जाता है। और तीसरा बीकानेरी, जो बीकानेर में है, हल जोतने व बोझा ढोने के लिए काम में उपयुक्त माना जाता है। और ध्यान रहे राजस्थान में कुल ऊंटों की संख्या का 50% कौन सी नस्ल पाई जाती है? बीकानेर। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा और ऊंटों की नस्ल कौन सी पाई जाती है? बीकानेरी। ठीक है, और बीकानेरी तो ये ऊंट के ऊपर प्रश्न बने। एक बार प्रश्न इस तरह से पूछा गया था राजस्थान पुलिस में, गोरबंद क्या है? गोरबंद क्या है? तो ये गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। गोरबंद, गोरबंद क्या है? ऊंट के गले का आभूषण है। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण क्या कहलाता है? गोरबंद कहलाता है। ठीक है, फिर देखो ये एक बार इस तरह से पूछा गया था, तंग, मोरखा और पिलाण ये क्या है? तो ये कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न हो गए वैसे ऊंट से जुड़ते हुए। तंग, मोरखा और पिलाण ये ऊंट की श्रृंगारिक वस्तुएं हैं। ऊंट की श्रृंगारिक वस्तु, जब गाड़ी जोड़ते हैं या हल जोड़ते हैं तो तंग इसके निचले हिस्से में आता है, मोरखा इसके मुंह के लगाया जाता है, पिलाण जब गाड़ी जोड़ते हैं या हल जोड़ते हैं तो इसके ऊपर रखते हैं, वो पिलाण कहलाता है। तो गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण, तंग, मोरखा और पिलाण, ये गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण, तंग, मोरखा और पिलाण ऊंट की श्रृंगारिक वस्तुएं। ठीक है, अब देखो ये इसके बाद में अगला पशुधन पढ़ने से पहले एक प्रश्न और जो ऊंट के ऊपर पूछते हैं, केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ये तो बीकानेर में एक जगह पड़ती है, जोहड़बीड़, बीकानेर में। कई बार पूछते हैं केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोहड़बीड़, बीकानेर में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोहड़बीड़, बीकानेर में है। ठीक है, अब देखो ऊंटों का जो झुंड चलता है, जब ऊंट झुंडों में चलते हैं, राइका जाति के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो झुंडों में चलते हैं, तो जो आदमी इसके दाएं बाएं तरफ साथ में चलते हैं वो क्या कहलाते हैं? कतरिए, कतरिया। तो ऊंट जब झुंडों में चलते हैं तो जो आदमी उनके आगे पीछे दाएं बाएं होते हैं वो आदमी क्या कहलाते हैं? कतरिया कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अगला पशुधन घोड़ा। ऊंट के बाद में अगला पशुधन घोड़ा। देखो घोड़ा राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? बीकानेर में। घोड़ा, घोड़ा राजस्थान में और सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? ये बीकानेर में। घोड़ा राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर? बीकानेर में। और न्यूनतम पाया जाता है डूंगरपुर में, न्यूनतम दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर में। तो घोड़ा
सर्वाधिक तो बीकानेर, और न्यूनतम कहां पर डूंगरपुर में पाया जाता है। अब देखो घोड़े की नस्लें, इसका छोटा सा सूत्र है एक मम्मा का घोड़े का छोटा सा सूत्र है मम्मा का। ठीक है, अब देखो मां का मतलब क्या है, अगले मां का मतलब क्या है। नंबर 1, इस मां का मतलब है मालानी। नंबर 1 नस्ल मालानी। देखो इस मालानी के ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं। ये एक सिंधी घोड़े की नस्ल है पाकिस्तान में, एक काठियावाड़ी गुजरात में है। इस काठियावाड़ी और सिंधी इन दोनों का मिश्रित नस्ल है कौन सी, मालानी। सिंधी पाकिस्तान, काठियावाड़ी गुजरात, इन दोनों का मिश्रित नस्ल है कौन सी, मालानी। अब देखो दूसरी, इसके बाद में अगले माह का मतलब है मारवाड़ी, जो अपने राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र की नस्ल है। तीसरी है काठियावाड़ी, का मतलब काठियावाड़ी, जो काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात से इसका मूल उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ध्यान रहे घोड़े की सर्वोत्तम नस्ल भी कौन सी है, काठियावाड़ी। सर्वोत्तम नस्ल भी कौन सी, काठियावाड़ी। तो घोड़ा सर्वाधिक बीकानेर में, सबसे कम डूंगरपुर में। इसकी नस्ल मम्मा का मालवी, दूसरे माँ का मतलब मारवाड़ी, का मतलब काठियावाड़ी। मालानी किन का मिश्रित रूप है, काठियावाड़ी और सिंधी का। मारवाड़ी राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र के आसपास, और सबसे ज्यादा उत्तम नस्ल कौन सी है, काठियावाड़ी। अब देखो इसके बाद में घोड़ों में राजस्थान का स्थान कौन सा है, चौथा। प्रथम इस राज्य का है उत्तर प्रदेश का, यह राजस्थान से इस दिशा में लगता है। घोड़ों में राजस्थान का स्थान चौथा। पहला किसका है, उत्तर प्रदेश का। और राजस्थान में असव प्रजनन केंद्र, ये राजस्थान में असव प्रजनन केंद्र कितने हैं, 10। राजस्थान में असव प्रजनन केंद्र कितने हैं, तो इसका उत्तर होगा 10। और राजस्थान का घोड़ों में स्थान चौथा, पहला उत्तर प्रदेश का। और असव प्रजनन केंद्र कितने हैं राजस्थान के अंदर, 10। इसके बाद में देखो गधा राजस्थान। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर, तो जहां पर सबसे ज्यादा पशुधन पाया जाता है वहां पर। गधा सर्वाधिक बाड़मेर में। गधा सर्वाधिक कहां पर, बाड़मेर में। सबसे कम कहां पर, टोंक में। न्यूनतम गधा कहां पर, टोंक में। सर्वाधिक बाड़मेर में, न्यूनतम कहां पर, टोंक में। अब देखो गधों में राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है, पहला। गधों में राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है, पहला। ठीक है, एक इसका अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। राजस्थान में गधों का अभ्यारण्य या गर्दभ अभ्यारण्य, ये डूंडलोद है कहां पर, झुंझुनू में है। राजस्थान में गर्दभ अभ्यारण्य, गधों का अभ्यारण्य कहां पर है, डूंडलोद, झुंझुनू में है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न, इसका मेला। राजस्थान में गधों का मेला कहां पर लगता है, तो ये लुणियाबास है कहां पर, जयपुर में है। राजस्थान में गधों का मेला लगता है। बड़ी ये विशेषता, आज तक किसी मंत्री ने इस मेले का उद्घाटन भी नहीं किया, वो एक अलग बात है। तो गधों का मेला कहां पर लगता है, लुणियाबास, जयपुर में लगता है। ठीक है, ये शीतला माता का वाहन है। तो शीतला माता की सवारी के रूप में पूजनीय जानवर कौन सा है, तो गधा। तो गधे राजस्थान में सर्वाधिक बाड़मेर में, फिर से देख लीजिए। सबसे कम टोंक में, गधों का अभ्यारण्य डूंडलोद में, मेला लुणियाबास जयपुर में, और शीतला माता की सवारी के रूप में पूजनीय ये शीतला माता का वाहन या शीतला माता की सवारी के रूप में पूजनीय जानवर कौन सा है, तो इसका उत्तर भी क्या होगा, गधा। फिर आगे देखते हैं मुर्गी। ध्यान रहे राजस्थान भारत में, और सर्वाधिक मुर्गी कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। इसीलिए भारत में अंडों की कटोरी कहते हैं आंध्र प्रदेश को।
अपने राजस्थान के अंदर। और सर्वाधिक मुर्गी कहां पर? अजमेर में। इसलिए राजस्थान में अंडों की कटोरी किसे कहते हैं? अजमेर को। राजस्थान में मुर्गी सर्वाधिक अजमेर में, इसलिए अंडों की कटोरी किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। अंडों की कटोरी किसे कहते हैं? अजमेर को। यह न्यूनतम कहां पर? न्यूनतम है, सबसे कम है करौली में, सर्वाधिक अजमेर में, और मुर्गी राजस्थान में सबसे कम कहां पर? करौली में। अब देखो देसी किस्म की बात करें, देसी किस्म की मुर्गी तो ये सबसे ज्यादा है बांसवाड़ा में। वैसे राजस्थान में मुर्गी सर्वाधिक अजमेर में, सबसे कम करौली में। देसी किस्म की बात करें तो ये सबसे ज्यादा है बांसवाड़ा में। ठीक है, अब देखो मुर्गियों के अंदर रोगों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं। मुर्गियों में रोग कौन से होते हैं? एक तो बर्ड फ्लू और दूसरा रानीखेत। बर्ड फ्लू और रानीखेत ये रोग किस में पाए जाते हैं? मुर्गियों में। अब राजस्थान के अंदर मुर्गियों की देसी नस्ल कौन सी है? राजस्थान के अंदर मुर्गियों की देसी पूछ लेते हैं, इनमें से देसी नस्ल कौन सी, विदेशी कौन सी है? तो असीम, बरसा और टोनी, ये क्या है? राजस्थान में देसी मुर्गियों की नस्लें असीम, बरसा और टोनी। असीम, बरसा और टोनी। ठीक है, अब देखो इसके बाद में विदेशी नस्ल। राजस्थान में मुर्गियों की विदेशी नस्ल कौन सी है? व्हाइट लेगोरन, जो सफेद रंग की होती है, व्हाइट लेगोरन विदेशी नस्ल। तो मुर्गी सर्वाधिक अजमेर में, सबसे कम करौली में। देसी नस्ल की मुर्गी बांसवाड़ा में। मुर्गियों में पाए जाने वाले रोग बर्ड फ्लू और रानीखेत रोग किस में पाए जाते हैं? मुर्गियों में पाए जाते हैं। ठीक है, देसी नस्ल की मुर्गी अरसी, बरसा और टोनी। विदेशी नस्ल की व्हाइट लेगोरन। अब देखो सुअर पहला क्वेश्चन सर्वाधिक भरतपुर में। और क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में, भरतपुर और जयपुर में। सुअर सर्वाधिक कहां पर? यहां पर इस जिले में, भरतपुर में। भरतपुर के बाद में और दूसरा नंबर है जयपुर का। सुअर पूर्वी राजस्थान में भरतपुर और जयपुर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। फिर सबसे कम कहां पर? दक्षिणी राजस्थान यानी बांसवाड़ा में सुअर, और सबसे कम कहां पर? बांसवाड़ा में। ठीक है, अब देखो राजस्थान के अंदर विदेशी नस्ल का सुअर फार्म, विदेशी नस्ल का सुअर फार्म कहां पर है? राजस्थान में विदेशी नस्ल का सुअर फार्म कहां पर है? तो वो है अलवर में, वो है अलवर में। और सुअर का नाम लार्ज यॉर्कशायर, यह सुअर का नाम है। राजस्थान में विदेशी किस्म का सुकर फार्म या सुअर फार्म कहां पर है? अलवर में। उस सुअर का नाम क्या है? लार्ज यॉर्कशायर, लार्ज यॉर्कशायर। कई बार प्रश्न ये पूछते हैं कि किस नस्ल के सुअर का मांस सबसे अच्छा होता है? तो उस नस्ल का नाम है टेमवर्थ, टेमवर्थ नस्ल। राजस्थान में किस नस्ल या कौन सी नस्ल के सुअर का मांस सबसे अच्छा होता है? टेमवर्थ। मांस के लिए सुअर की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? टेमवर्थ। राजस्थान में विदेशी नस्ल का सुअर फार्म कहां पर स्थापित है? अलवर में। उस सुअर का नाम लार्ज यॉर्कशायर। ठीक है, अब देखो अगला देखते मत्स्य, मत्स्य या मछली। देखो ये मछली के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्रांति चली थी, उस क्रांति का नाम था नीली क्रांति। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए क्रांति चली थी, उसका नाम था नीली क्रांति। ये विश्व में सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला देश है चीन, और भारत का चीन के बाद में मछली उत्पादन करने में नंबर दूसरा। विश्व में सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला देश चीन। चीन के बाद में भारत का नंबर कौन सा? दूसरा। तो जनसंख्या में पहला नंबर चीन का, भारत का दूसरा। मछली में भी उत्पादन करने में भारत का नंबर दूसरा, पहला नंबर चीन का। अब एक प्रश्न इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट है,
जयपुर के अंदर एक बांध है कानोता बांध, कानोता बांध ये जयपुर में है। ये राजस्थान में मछली पालन करने का इससे बड़ा कोई बांध नहीं। तो 1% ऑटोमेटिक निकल आया। राजस्थान में मत्स्य पालन का सबसे बड़ा बांध, राजस्थान में मत्स्य पालन का सबसे बड़ा बांध तो कौन सा है? कानोता बांध। और कानोता बांध है कहां पर? जयपुर में है। अब देखो इसके बाद में मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ये उदयपुर में है। मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ये उदयपुर में है। मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहां पर है? उदयपुर में। इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। राजस्थान में मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहां पर? उदयपुर में है। फिर देखो मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय, मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय जो प्रस्तावित है, जो प्रस्तावित है, मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय जो प्रस्तावित है, यह भी कहां पर प्रस्तावित है? उदयपुर में ही प्रस्तावित है। ठीक है। फिर राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभयारण्य, राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभयारण्य यह भी प्रस्तावित है, जो बड़ी तालाब उदयपुर में है। राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभयारण्य और कहां पर प्रस्तावित है? बड़ी तालाब उदयपुर में। मत्स्य सर्वेक्षण संस्थान उदयपुर में, मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय उदयपुर में। राजस्थान का पहला मत्स्य अभयारण्य कहां पर प्रस्तावित है? बड़ी तालाब उदयपुर में है। ठीक है। अब देखो मछली की देसी नस्लें कौन कौन सी? इसकी नस्लों में सबसे पहले बात करते हैं देसी नस्लें। मछली की देसी नस्लें कौन कौन सी हैं? कतला, रोहू और मरगल। कतला, रोहू और मरगल, ये क्या है? मछली की देसी नस्लें। कतला, रोहू और मरगल, कतला, रोहू और मरगल। अब देखते हैं इसकी विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं। मछली की विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं? तो कॉमन कॉर्प एक तो ये है, दूसरी सिल्वर कॉर्प और तीसरी ग्रास कॉर्प। देसी नस्लें कतला, रोहू, मरगल, विदेशी कॉमन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प, ये मछली की नस्लें हैं।